आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, भीम ऐप से पेमेंट करने वाले यूजर्स का बहुत बड़ी तादाद में डेटा हो गया है ऑनलाइन लीक। साथ में आपको बताएंगे कि गूगल ने एक और ऐप को रिमूव कर दिया है प्ले स्टोर से पॉलिसी वायलेशन को लेके, और भी ढेर सारी टेक न्यूज होंगी हमारे आज के एपिसोड में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और अब देना शुरू हो चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल वाले पोल की, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स में कुछ ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज करना पसंद है। फेसबुक के लिए 43% लोगों ने वोट दिए हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी 43% लोगों ने वोट दिए हैं, जबकि ट्विटर के लिए सिर्फ 14% लोगों ने, टिंडर और उसके अलावा जो मैंने दूसरा स्नैपचैट वगैरह ऑप्शन दिए थे उसको 0% लोगों ने वोट दिया है। बाकी यूजर्स को लेके मुझे लगता है इंडिया में आप लोग कुछ कम यूज करते हैं इन प्लेटफॉर्म को जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे आप देख लीजिए एक बार ट्राई करके कि इन प्लेटफॉर्म में आपको इनके अलावा क्या मिलता है खास। बढ़ते हैं आज के पोल की तरफ। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि क्या आप स्मार्टफोन के साथ आज भी कोई फीचर फोन यूज करते हैं ताकि आपको लंबी बैटरी मिल सके और आपको एक सीधा साधा सा फोन मिल सके जिससे आप कॉल वगैरह इमरजेंसी में कर सके। नीचे आप आज के पोल में जवाब अपना देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहली न्यूज की तरफ। दोस्तों, भीम ऐप से पेमेंट करने वाले यूजर्स का बहुत बड़ी तादाद में डेटा हो गया है लीक, और ये 23 अप्रैल को पहली बार सामने आया था, जिसमें कि 409 MB का डेटा एक सामने आया, जिसमें यूजर्स की ट्रांजैक्शन से लेके और भी ढेर सारी पर्सनल डिटेल शामिल है। और ये जो बात सामने आई है, ये सामने आई है सिक्योरिटी रिसर्च एजेंसी की छानबीन में। और दोस्तों बहुत बड़ी तादाद है, 7.2 मिलियन लोगों का, यानी कि लगभग 72 लाख से ज्यादा यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है इस रिसर्च में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, एक और ऐप को गूगल ने रिमूव कर दिया है प्ले स्टोर से, और इस पे आरोप लगा है डिसेप्टिव बिहेवियर पॉलिसी का वायलेशन करने का। और ये ऐप कोई और नहीं, वही है जिस ऐप से इंडियंस चाइनीज ऐप्स को रिमूव कर रहे थे, फ्लैश आउट कर रहे थे अपने स्मार्टफोन से, यानी कि रिमूव चाइना ऐप को रिमूव कर दिया है फाइनली। और जो डेवलपर हैं इसके, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि हम कोई वायलेशन नहीं करते, हम लोगों को अपनी तरफ आमंत्रित नहीं करते कि आप इंस्टॉल कीजिए और रिमूव कीजिए दूसरी ऐप्स को। ये तो लोगों की अपने आप चाहत थी कि वो इसको इंस्टॉल करके रिमूव करना चाहते थे चाइनीज ऐप। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या निकल के आता है गूगल प्ले में दूसरे ऐप्स को लेके भी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने उन यूजर्स के 99 रुपए जो कट गए थे गलती से इंटरनेशनल रोमिंग की वजह से, वो वापस कर दिए हैं, रिफंड कर दिए हैं। ये पिछले महीने में ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम का फेलियर था जिसकी वजह से यूजर्स के जो अकाउंट बैलेंस था उसमें से 99 रुपए इंटरनेशनल रोमिंग के कट गए थे, और लोगों ने जब उसका कंप्लेंट किया तो बाद में कंपनी ने उसको जांच करने के बाद अब उनका रिफंड भी वापस कर दिया है। बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। दोस्तों, OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन्स में कस्टमर्स को आ रही है एक कमी, और ये कमी है दोस्तों, जब HD वीडियो को प्लेबैक करते हैं तो वहां पर एक इशू आ रहा है। इसके बारे में कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और कंपनी की तरफ से भी स्टेटमेंट ऑफिशियल आ गया है कि जून के लास्ट वीक तक आते आते एक नया अपडेट कंपनी जारी कर देगी, जिससे कि ये जो अब प्रॉब्लम है, इशू है, ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी इंतजार कीजिए, अगर आपके फोन में भी ये प्रॉब्लम है 8 Pro में, तो बस जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन दोस्तों काफी पॉपुलर हो गया है इंडिया में, लोगों को काफी चाहते हैं इस स्मार्टफोन को लेने के लिए। अब एक बार फिर से नई डेट आई है दोस्तों, अगली जो सेल होगी वो 10 जून को Amazon और me.com के थ्रू की जाएगी 12 बजे दोपहर से। वैसे आपको प्राइस बता दूं एक बार फिर से, जो 6GB रैम के दोनों वेरिएंट हैं वो दोस्तों 14,999 से 16,999 प्राइस है, जबकि 8GB वेरिएंट वाला फोन जो है उसके लिए आपको 18,999 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, Apple iOS 14 को लेके कंपनी ने नया अपडेट जारी कर दिया है कि जितने भी आईफोन iOS 13 पर इस समय रन कर रहे हैं उन सभी पर इसका नया अपडेट मिल जाएगा, यानी कि वो सारे फोन अब अपग्रेडेड हो जाएंगे iOS 14 पे। साथ में यह भी जानकारी दी गई है कि iPhone 6s सीरीज के जितने भी
आईफोन है उन सब पर भी ये अपडेट मिल जाएगा। और एक चीज और भी कंफर्म हो गई है कि आईफोन 7 सीरीज के जितने भी फोन है दोस्तों 2022 तक iOS 16 तक वो उन सबको वो अपडेट भी मिल जाएगा। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ दोस्तों, फेसबुक ने अपने यूजर्स को और ज्यादा सहूलियत देने के लिए एक नया टूल कर दिया है लॉन्च, ये है मैनेज एक्टिविटी टूल। इससे यूजर क्या फायदा उठा सकेंगे? आपको पता है कि जब आप पोस्ट करते हैं तो आपने मान लीजिए 10 साल पुराना आपका अकाउंट है फेसबुक पे और पुरानी पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इस जो नया टूल है उसकी मदद से आप पुराने पोस्ट को बल्क में यानी कि जितनी ज्यादा तादाद में आप चाहें एक साथ डिलीट कर सकेंगे। अब अभी तक हमको एक एक करके डिलीट करनी पड़ती है, इसीलिए लोग अपनी पुरानी पोस्ट को डिलीट भी नहीं कर पाते हैं। अब इंडिया में देखते हैं कब तक ये अपडेट मिल पाता है और क्या रिस्पॉन्स इस अपडेट को लेके आता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ दोस्तों, कोविड-19 की वजह से इंडिया में लगातार लॉकडाउन आगे आगे एक्सटेंड होता रहा है। ऐसे में सभी कंपनियों ने अपने कस्टमर्स को फायदा पहुंचाने के लिए वारंटी को एक्सटेंड तो किया ही है, हमने समय समय पर देखा है। फिलहाल सैमसंग की तरफ से एक और नया अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 31 मई तक जिनकी भी वारंटी एक्सपायर हो गई है प्रोडक्ट्स की, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है सैमसंग का, उन सब के लिए 15 जून तक के लिए वारंटी को एक्सटेंड कर दिया है। अपने वारंटी कार्ड को ले जाके वो इसका लाभ उठा सकते हैं नजदीकी स्टोर्स पे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ दोस्तों, Oppo Find X2 सीरीज जो कि लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी चाइना में पिछले महीने में, नया कंपनी में अनाउंसमेंट कर दिया है इंडिया के अंदर कि 17 जून को ये सीरीज इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी। 4 फोन इस सीरीज में है दोस्तों, Oppo Find X2, Oppo Find X2 Lite, Oppo Find X2 Neo, Oppo Find X2 Pro, और ये चारों ही स्मार्टफोन इंडिया में एक साथ कंपनी लॉन्च कर देगी। बाकी इंतजार करते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्राइस कंपनी इंडिया में देती है ताकि कस्टमर इसको हाथों हाथ लेने पर मजबूर हो जाए। वैसे आपको इसकी कुछ डिटेल बता दूं अगर याद ना हो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट हमें प्रो वर्जन में और X2 में देखने को मिलेगा। उसके अलावा 12 GB की रैम भी इसमें फोन में मिल रही है और दोस्तों कमाल कैमरा क्वालिटी भी देखने को मिल रही है। और बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ दोस्तों, पोको इंडिया में पोको फॉर इंडिया कैंपेन रन कर रही है। ट्विटर पे एक ऑफिशियल पोस्ट किया गया कंपनी की तरफ से जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है कि कंपनी ने न्यू दिल्ली से शुरुआत की थी इंडिया के लिए और पोको और भी नए नए डिवाइसेस गैजेट्स इंडिया के लिए लाना चाहती है जो कि इंडिया में ही बनाए गए हो इंडियंस के लिए। तो ये कैंपेन जो है वो दोस्तों अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन क्या लोगों को इन चाइनीज जो अभी सेंटिमेंट बना हुआ है एंटी चाइना वाला, उसमें इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा भरोसा हो सकता है? क्या कंपनियां पहले की तरह परफॉर्म इंडिया में कर सकती हैं? ये सवाल बना हुआ है। बाकी देखते हैं कि इन कंपनियों को लेके अभी भी लोगों के बीच में जो डिवाइसेस इनके गैजेट्स प्रोडक्ट्स आते हैं उनको लेके क्या भरोसा है। आने वाले दिनों में सब कुछ तस्वीर दोस्तों साफ हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.technicalcharger.in को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में भूलिएगा। वीडियो को लगे जो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ, और ज्यादा से चैनल सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं कर घंटी पर जरूर दबा दिए ताकि अगले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।